अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। एपिसोड 4। जिंदगी हमें क्या समझाना चाहती है, रिपीटेड पैटर्न्स और रूह के सबक। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। आज का एपिसोड है जिंदगी हमें क्या समझाना चाहती है। कभी कभी जिंदगी में कुछ चीज़ें बार बार होती हैं। वही टाइप के लोग मिलते हैं, वही टाइप के रिश्ते बनते हैं, वही टाइप की तकलीफ आती है, वही टाइप का फियर सामने आता है और हम सोचते हैं ये मेरे साथ बार बार क्यों होता है। कभी किसी को हर जगह रिजेक्शन महसूस होती है, कभी किसी को हर रिश्ते में इग्नोर होने का दर्द मिलता है, कभी किसी को लगता है कि वो बहुत देता है लेकिन उसे वापस कुछ नहीं मिलता, कभी किसी को हर वक्त कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि अंदर से ट्रस्ट नहीं होता, और कभी इंसान इतना थक जाता है कि वो कहता है मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन शायद सवाल ये नहीं कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। शायद गहरा सवाल ये है, जिंदगी मुझे इस पैटर्न के जरिए क्या समझाना चाहती है। जिंदगी हमेशा हमें पनिश नहीं कर रही होती, कभी कभी जिंदगी हमें सिखा रही होती है। हर एक्सपीरियंस के अंदर एक सबक छुपा होता है, हर रिश्ता हमें कुछ दिखाता है, हर तकलीफ के अंदर कोई मैसेज होता है, हर डिले के अंदर कभी कभी प्रोटेक्शन होती है, हर लॉस के अंदर कभी कभी एक नई डायरेक्शन का बीज होता है। लेकिन जब हम सिर्फ दर्द पर फोकस करते हैं तो सबक नजर नहीं आता। जैसे स्कूल में अगर स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट से घबरा जाए तो वो लेसन भूल जाता है, वैसे ही जिंदगी के टेस्ट्स में भी अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम को देखते रहें तो उस प्रॉब्लम के पीछे जो विजडम है वो मिस हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द रियल नहीं होता, दर्द रियल होता है, लॉस रियल होता है, बिट्रेयल रियल होता है, थकान रियल होती है। लेकिन रूहानी नज़र ये पूछती है, इस एक्सपीरियंस में मेरे लिए क्या सीखने लायक है। कभी जिंदगी हमें सब्र सिखा रही होती है, कभी अपनी वैल्यू पहचानना सिखा रही होती है, कभी बाउंड्रीज बनाना सिखा रही होती है, कभी माफ़ी सिखा रही होती है, कभी कंट्रोल छोड़ना सिखा रही होती है, कभी ये सिखा रही होती है कि अपनी आवाज़ दबानी नहीं, और कभी जिंदगी हमें ये दिखा रही होती है कि हम बाहर के लोगों से वो प्यार, वो अप्रूवल, वो तसल्ली मांग रहे हैं जो पहले हमें अपने अंदर पैदा करनी है। हम में से बहुत लोग अपने पैटर्न्स को समझने के बजाय उनसे भागते रहते हैं। अगर एक रिश्ता पेनफुल था, हम कहते हैं बस वो इंसान खराब था। अगर जॉब में प्रॉब्लम हुई, हम कहते हैं बस वो एनवायरनमेंट खराब था। अगर फैमिली में दर्द मिला, हम कहते हैं बस मेरी फैमिली ऐसी है। कभी कभी ये सब सच भी होता है, लेकिन फिर भी एक और लेयर होती है। वो लेयर ये पूछती है, इस सब में मेरा अंदर का पैटर्न क्या है। क्या मैं हर बार अपनी नीड्स इग्नोर करता हूँ? क्या मैं हर बार लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को भूल जाता हूँ? क्या मैं हर बार अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से मेजर करता हूँ? क्या मैं हर बार फियर की वजह से सच बोलने से रुक जाता हूँ? ये सवाल ब्लेम के लिए नहीं है, ये सवाल हीलिंग के लिए है। रूहानी सफ़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है अपने आप को ऑनेस्टली देखना, लेकिन प्यार के साथ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब अपने आप को जज करना नहीं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी ज़िंदगी के पैटर्न्स को इतनी ईमानदारी से देखना कि हम धीरे धीरे अनकॉन्शियस रिएक्शन से कॉन्शियस चॉइसेस की तरफ आ सकें। अगर हर बार कोई इंसान मुझे छोटी सी बात पर ट्रिगर कर देता है तो शायद वो सिर्फ वो इंसान नहीं है। शायद मेरे अंदर कोई पुराना दर्द है जो अभी भी हीलिंग मांग रहा है। अगर हर बार मुझे लगता है कि लोग मुझे वैल्यू नहीं देते तो शायद मुझे ये पूछना है, क्या मैं खुद अपनी वैल्यू को पहचानता हूँ? अगर हर बार मुझे कंट्रोल करना पड़ता है तो शायद अंदर एक डर है जो कह रहा है अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूं तो कुछ गलत हो जाएगा। और अगर हर बार मैं अपनी आवाज़ दबा देता हूँ तो शायद ज़िंदगी मुझे सिखा रही है कि मेरी आवाज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी हमसे अजीब तरीकों से बात करती है। कभी वो एक रिपीटेड पैटर्न के ज़रिए बात करती है, कभी एक हेल्थ इशू के ज़रिए, कभी एक रिलेशनशिप के ज़रिए, कभी एक ड्रीम के ज़रिए, कभी एक अचानक मिलने वाले इंसान के ज़रिए, कभी एक डिले के ज़रिए, कभी एक बंद दरवाजे के ज़रिए, और कभी कभी ज़िंदगी हमें रोक देती है क्योंकि हम खुद
रुकने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। लेकिन शायद जिंदगी कह रही होती है, थोड़ा धीरे हो जाओ, देखो, सुनो, इसमें एक सबक है। ये बात बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का स्पिरिचुअल मीनिंग ढूंढने के चक्कर में अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना। अगर दर्द है, तो दर्द को महसूस करना ज़रूरी है। अगर गुस्सा है, तो उसे ऑनेस्टली देखना ज़रूरी है। अगर सैडनेस है, तो उसे स्पेस देना ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा पॉजिटिव बनकर रहें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सच्चाई। और सच्चाई कभी कभी ये होती है कि मैं हर्ट हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उस सच्चाई के बाद एक और दरवाज़ा खुलता है। वो दरवाज़ा पूछता है, अब इस एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकता हूँ। यही रूह का सबक है। रूहानी ग्रोथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। कभी कभी ग्रोथ का मतलब है अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ना, कभी विक्टिम स्टोरी को धीरे धीरे रिलीज करना, कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कभी किसी को माफ करना, कभी किसी से दूर जाना, कभी अपने आप को पहली बार चूज करना। और कभी ग्रोथ का मतलब होता है ये एक्सेप्ट करना कि हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं जिंदगी पर ट्रस्ट करना सीख सकता हूँ। हर ग्रेट टीचर ने किसी न किसी फॉर्म में यही बात कही है। इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ बाहर से नहीं समझ सकता, उसे अपने अंदर भी देखना पड़ता है। क्योंकि जो हाल अंदर होता है, अक्सर वही हाल बाहर की दुनिया को देखने का तरीका बन जाता है। अगर अंदर डर है, तो दुनिया खतरनाक लगती है। अगर अंदर कमी का एहसास है, तो हर जगह कमी नजर आती है। अगर अंदर शुक्र है, तो छोटी छोटी चीजें भी बरकत बन जाती हैं। अगर अंदर सुकून है, तो मुश्किल वक्त में भी इंसान बिल्कुल टूटता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आउटर लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं, आउटर लाइफ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनर स्टेट भी इम्पॉर्टेंट है। जिंदगी से गुफ्तगू का मतलब यही है, हर एक्सपीरियंस को सिर्फ इवेंट ना समझना, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन समझना। एक रिश्ता भी एक कॉन्वर्सेशन है, एक प्रॉब्लम भी एक कॉन्वर्सेशन है, एक डिले भी एक कॉन्वर्सेशन है, एक ब्लेसिंग भी एक कॉन्वर्सेशन है, एक रिपीटेड पैटर्न भी एक कॉन्वर्सेशन है। सवाल ये है, क्या हम सुन रहे हैं? इस हफ्ते के लिए मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस देना चाहता हूँ। आप एक पेपर पर लिखिए, मेरी जिंदगी में कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट होता है। फिर बिना जजमेंट के लिखिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। क्या वो रिलेशनशिप का पैटर्न है, पैसे का, हेल्थ का, फियर का, ओवर थिंकिंग का, लोगों को प्लीज करने का, गुस्सा का, साइलेंस का, या अपनी वैल्यू भूल जाने का। फिर उस पैटर्न के नीचे एक सवाल लिखिए, जिंदगी मुझे इस पैटर्न के जरिए क्या समझाना चाहती है। जवाब फौरन आए या ना आए कोई बात नहीं, बस सवाल को दिल में रख लीजिए। कभी जवाब एक सेंटेंस में आएगा, कभी किसी फीलिंग में, कभी किसी बातचीत में, कभी खामोशी में, कभी वक्त के साथ। लेकिन जब इंसान ऑनेस्टली पूछता है, तो जिंदगी किसी न किसी तरीके से जवाब देना शुरू कर देती है। आज के लिए बस इतना याद रखिए, जिंदगी सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रही, जिंदगी हमसे बात भी कर रही है। हर पैटर्न पनिशमेंट नहीं होता, कभी कभी पैटर्न एक सबक होता है जो कह रहा होता है, मुझे देखो, मुझे समझो, और फिर आजाद हो जाओ। मैं अली हूँ, और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अगर ये एपिसोड आपके दिल को लगा हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी के पैटर्न्स को समझना चाहता हो। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।